अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.1 है और इसका आज हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। अब 5 के अंदर हमें कहता है कि 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस अप टू n टर्म्स। तो हमने इस सीरीज़ का सम फाइंड करना है, n टर्म्स तक हमने इसका सम फाइंड करना है। अब इसका n टर्म तक हम सम किस तरह से फाइंड करेंगे आए देखते हैं सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास पहली बात तो एक अर्थमेटिक सीरीज़ है क्योंकि इसका जो डिफरेंस है वो इक्वल है। तो हमारे पास जो a की वैल्यू है, पहले तो nth टर्म निकालें। तो nth टर्म के लिए हमें a रिक्वायर होता है, a की वैल्यू 1 है। दूसरा d रिक्वायर होता है, d की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है। तो इसकी जो nth टर्म होगी वो किसके इक्वल होगी, हमारे पास nth टर्म अर्थमेटिक सीरीज़ की इक्वल होती है a प्लस n-1 इंटू डी के। अब देखें a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 1 है प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास 2 है। सो 1 प्लस 2n-2, तो हमारे पास जो nth टर्म आएगी वो आएगी 2n-1। ठीक है, ये 2n-1 हमारे पास nth टर्म है, लेकिन यहाँ पर इस पर क्यूब भी थे, वो क्यूब हमने कहीं नहीं लगाए तो वो क्यूब हम इसके एंड में लगा देंगे। अब ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया है a माइनस बी होल क्यूब। तो a माइनस बी होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर के। अब देखें a की वैल्यू 2n है और b की वैल्यू 1 है। तो a की वैल्यू 2n, फिर b की 1, फिर a की 2n, b की 1, फिर a की 2n और b की वैल्यू हमारे पास क्या है 1। इसको ओपन कर दें, 2 का क्यूब जो आएगा कितना आएगा, 2 का क्यूब आएगा 8n क्यूब माइनस 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और n का स्क्वायर n स्क्वायर और 3 4 द ये हो जाएंगे हमारे पास 12n स्क्वायर और प्लस 3 2 द ये हमारे पास हो जाएगा 6n। ये हमारे पास इसकी क्या आ गई है, इस सीरीज़ की nth टर्म जो हमारे पास आई है वो ये आई है। अब इसकी nth टर्म का हमने क्या निकालना है, सम निकालना है। तो हम बोलते हैं जो सम ऑफ 8n क्यूब, इसको थोड़ा रीअरेंज कर दें। पहले मैं लिख रहा हूँ n स्क्वायर वाला, फिर मैं लिख देता हूँ 6n और जो कांस्टेंट टर्म है उसको मैंने लास्ट में रख दिया। ठीक है, अब क्या करें, ये जो सम है ये सम हर किसी को अलग अलग दे दें। तो 8 सम ऑफ n क्यूब माइनस 12 सम ऑफ n स्क्वायर प्लस 6 सम ऑफ n माइनस सम ऑफ 1। ठीक है, यहाँ तक सही है, समझ आ गया। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। आगे किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखें 8 का 8, उसके बाद है सम ऑफ n क्यूब। तो हमें पता है जो सम ऑफ n क्यूब है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2 और इस पूरे का क्या करते हैं होल स्क्वायर कर लेते हैं माइनस 12 सम ऑफ n स्क्वायर। सम ऑफ n स्क्वायर इक्वल होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और अपॉन में हमारे पास आता है 6। इसी तरह प्लस 6 जो सम ऑफ n होता है, सम ऑफ n किसके इक्वल होता है n इंटू n प्लस 1 और अपॉन में हमारे पास अपॉन में आता है 2। ठीक है, और माइनस सम ऑफ 1 जो होता है वो n के इक्वल होता है। ठीक है, सम ऑफ 1 किसके इक्वल होता है, सम ऑफ 1 हमारे पास n के इक्वल होता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आगे करते हैं। किस तरह से करेंगे, देखिए ये स्क्वायर इस पूरे ब्रैकेट के अंदर है। तो 8 यहाँ पे हमारे पास n के ऊपर भी स्क्वायर है, n प्लस 1 के ऊपर भी क्या है स्क्वायर है, और अपॉन में हमारे पास कितना है, अपॉन में हमारे पास है 2 माइनस 6 का डबल 6 पे 1 टाइम, 12 पे 2 टाइम। तो यहाँ से हमारे पास बचेगा 2n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और अपॉन में हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसी तरह 2 का डबल इस पे 1 टाइम, इस पे 3 टाइम, सो 3n इंटू n प्लस 1 और अपॉन में इसके भी कुछ नहीं बचेगा। और यहाँ से हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ से हमारे पास ओनली माइनस का n बचेगा। ठीक है, ये ब्रैकेट इधर आएगा। सही है, यहाँ तक ठीक है। अब आगे हम क्या करेंगे, आगे इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, देखें इसके अंदर भी n है, इसके अंदर भी n है, इसके अंदर भी n है और इधर भी n है। तो n इन चारों में से कॉमन आ रहा है, तो हम n को बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, बाकी अंदर यहाँ पर देखें, चलें ये 8 का 8 आ जाएगा, n स्क्वायर था, n स्क्वायर में से हमने एक n निकाल लिया, बाकी अंदर एक n बचा। और ये n प्लस 1 का होल स्क्वायर है, n प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 और अपॉन में 2 का भी हमारे पास इधर स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, क्योंकि ये स्क्वायर इस 2 का भी था, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। माइनस ये वाला n हमने बाहर कॉमन निकाल लिया, तो इधर ओनली 2 बचा और इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएंगे 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस का 1।
ठीक है। इसी तरह से ये n भी हमने यहाँ कॉमन निकाल दिया, तो ये ओनली 3 बचेगा और ये ब्रैकेट बचेगा, तो 3 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा दें, 3n + 3, और ये n हमने कॉमन निकाल लिया तो इधर माइनस का 1 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब 4 1 द 4, 4 2 द 8। अब क्या होगा, ये जो 2n है, इस 2n को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। सो ये हो जाएगा 2n³। जब 2n को 2n से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 4n²। इसी तरह ये हो जाएगा 2n, क्योंकि 2n को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाया 2n। अपॉन में वैसे ही कुछ नहीं बचा, माइनस इस 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 4n² - 6n - 2 + 3n + 3 - 1। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये माइनस प्लस के 4n² माइनस के 4n² आपस में कैंसिल, ये माइनस का 1 माइनस का 2, तो ये माइनस के 3 हो गए और ये प्लस के 3 पड़े हुए हैं, तो ये माइनस के 3 और प्लस के 3 भी आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। यहाँ से हमारे पास बचा क्या, यहाँ से हमारे पास एक 2n³ बचा, और ये प्लस के 2n और ये प्लस के 3n, तो ये प्लस के 5n माइनस 6n में से प्लस के 5n चले गए, तो हमारे पास एक तो n बचा, और यहाँ से हमारे पास 2n³ बचा, और यहाँ से हमारे पास क्या बचा, ओनली माइनस का n बचा। ठीक है, n × 2n³ - n। अब हमारे पास क्या बचा था, n × 2n³ - n। सो n यहाँ से भी हमारे पास क्या आ रहा है, n कॉमन आ रहा है, वो n भी हम कॉमन ले लेते हैं। अंदर यहाँ पे बच जाएगा 2n² और यहाँ से बचेगा -1। n को जब n से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा n² और ये 2n² और ये -1, और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है,